नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार सफल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है 12th क्लास का इंटीग्रेशन इंटीग्रल वाला टॉपिक चल रहा था। अपन ने 7.1 लास्ट वीडियोस तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और अपने अब आज 7.2 पे बात करेंगे। 7.2 के अंदर अपना इंटीग्रेशन का कौन सा मेथड आएगा? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। या इसको अपने कहे कि कोई ना कोई इस टाइप का मेथड होगा कि इस क्वेश्चंस के अपने ऐसे मेथड के अंदर क्या होगा कि अपने अंदर ऐसी कोई चीज होगी जिसको अपने टी लेट करेंगे, एक पद को क्या करेंगे, एक टर्म को गायब करेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएबल करके गायब करा जा सकता है। और जैसे कि क्वेश्चन में बताता हूँ, ज़्यादा इजी समझ आएगी बात, ऐसे समझ नहीं आएगी। किसी एक चीज़ को गायब करके फिर इंटीग्रेशन किया जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो जैसे कि अपने अभी तक अपने फॉर्मूलों में 10x का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, अभी इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा ना? यस सर। तो 10x का फॉर्मूला कैसे पढ़ेंगे, क्या बनता है, वो अपने अभी देखते हैं। मैं इसको साइन और कोस लिख सकता हूँ। यस सर। 10x को साइन ओवर कोस लिख सकते हैं। Yes, अब सुनो, अब करना कैसे, ये फिर थोड़ी सी फोकस करने वाली चीज है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही डिपेंड है सारे के सारे। साइन tan का, कोट का, सेक का, कोसेक का, इन चारों के जो फॉर्मूले बनेंगे वो इसी मेथड से बनते हैं। अब वो कैसे बनते हैं, क्या चीज होती है, क्या प्रोसेस होती है इस मेथड में, वो चीज को थोड़ा सा समझें। देखो एक बात बताऊं, मैं यहाँ यदि कोस को टी लेट कर लेता हूँ, कोस x को टी लेट किया, कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ मैं। डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया कोस x का, बोथ साइड x के रिस्पेक्ट मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। ध्यान देगा अभी, तो डिफरेंशिएशन कर दिया, सॉरी अपने करते हैं x के रिस्पेक्ट की बजाय एक्स भी हो जाए। हाँ जी, x में कर देते हैं, ये हो जाएगा dx, ठीक है जी, कर दिया। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन मैंने किया, माइनस का साइन इक्वल में dt ओवर dx। अब ये dx को मैं इधर ले आऊं, sin x dx इज इक्वल टू dt। तो देखो cos को लेट करने पर, cos को लेट करने पर sin x dx किस में कन्वर्ट हो गया, dt में। तो cos को यदि मैंने t लेट किया तो ऊपर वाला sin x dx की जगह पे मैं इन शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ ना। और कौन सा dt, माइनस का, माइनस का dt लिख सकता हूँ, माइनस मैंने साथ में लगा दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखो एक तो करना था सीधा डायरेक्ट साइन ओवर कोस का। साइन ओवर कोस में मतलब u ओवर v वाला फंक्शन लग रहा है। u ओवर v वाला फंक्शन तो हम कभी सीख ही नहीं पाए। और साइन ओवर कोस क्या होता है, tan का भी हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था अभी तक सीधा डायरेक्ट। तो tan का फॉर्मूला ही तो बना रहे हैं हम, उसको मैंने सोल्व किया। तो यहाँ पर क्या था, u ओवर v फॉर्मूला इंटीग्रेशन में होता नहीं है। तो होता नहीं है तो इसका मतलब कोई नया मेथड लगेगा। नया मेथड वो कौन सा लगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा इसमें। और वो मेथड क्या बोलता है कि किसी भी एक पार्ट को तुम्हें क्या करना है, गायब करना है। गायब करने का मतलब क्या है, और किसी एक पार्ट को t मानना है, या t मान लो, कहीं कुछ और भी मान लेते हैं, मानने को कुछ भी माना जा सकता है, कोई भी वेरिएबल अदर वेरिएबल ले सकते हैं। पर बात यह है कि किसी को t मान के बाकी सारा पार्ट क्या बनाने की कोशिश करते हैं, t की ही फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे cos को मैंने t लेट किया, बाकी बचा हुआ जो पार्ट बचा था sin x dx, वो सारा किस में हो गया कन्वर्ट, dt में। माइनस का dt या dt वाले पार्ट में कन्वर्ट हो गया। अब ये सारा का सारा फंक्शन जो है वो t के फॉर्म में है कि नहीं है। जब तक ये t की फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, मतलब अदर वेरिएबल की फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए, तब तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अब जैसे ये सारा का सारा पार्ट देखो t में है ना, तो अपने अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ कोई sin x और बच जाता कोई साथ में, x और बच जाता कोई साथ में, तब अपने इसका t और x दोनों मिक्स हो गए। तो ऐसे अपने इंटीग्रेशन इसका कर नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो अपने को कोशिश ये करनी है, कोशिश क्या पक्का यही करना है कि किसी एक को t मानो और बाकी जो बचा हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाए,
dt में कन्वर्ट हो जाए या t की ही फॉर्म में कैसे ना कैसे कन्वर्ट हो जाए और अपना इंटीग्रेशन करना अपना आसान हो जाए। अब साइन और कोस का तो मुश्किल था, करना जानते ही नहीं अपने सीधा डायरेक्ट। तो अब देखो साइन और कोस किसमें चेंज हो गया 1/t में। अब 1/t का 1/x वाली फॉर्म के अकॉर्डिंग कर देंगे। 1/x का मतलब कितना होता है log x। अब x की जगह पे t है तो t लगा देंगे, प्लस में क्या है c प्लस। अब बात आती है tan x का, ये डिफरेंशिएशन चल रहा था। अब देखो t की वैल्यू वापस पुट कर दो, कितना आएगा माइनस log log प्लस x cos x प्लस में c। से मॉडुलस क्यों लगाया? क्योंकि log के अंदर ये माइनस इसलिए मैंने मोड इसलिए लगाया क्योंकि log के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आती। log नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड ही नहीं होता, इसलिए ये मोड लगाना कंपलसरी है और यहाँ पे भी लगा ही लेना हाथों हाथ, ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। और अब देखो माइनस मैं अंदर ले जाऊं, log के अंदर ले जाऊं तो वो 1/, में हो जाती है डिजिट हमेशा। माइनस यदि मैं अंदर ले जाऊं ना तो वो क्या हो जाती है 1/। अब क्यों हो जाती है वो भी बता देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक बात बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ आपने बात करें log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। log 1 की वैल्यू 0 माइनस log जैसे cos x है, यही होता है। तो इसको मैं 0 माइनस ऐसे लिख सकता था ना, यस सर। तो 0 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ log 1 और log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है log m n, log m ओवर n, log m ओवर n होता है नहीं होता। Yes. तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 0 होती है log, ठीक है। अब ध्यान रखना, और यहाँ log cos x था तो 0 को मैंने इसमें लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और सीधा डायरेक्ट इसको ऐसे। नहीं तो इन शॉर्ट में ऐसे याद भी रख सकते हो कि कभी भी माइनस बाहर है ना log के, तो उसको यदि अंदर लेके जाओगे तो वो अंदर वाली डिजिट क्या हो जाएगी 1/, में हो जाएगी हमेशा, बस इन शॉर्ट में। क्योंकि ये बनता तो इसी तरीके से, पर ठीक है कि उसको अब अपने इतना शो करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अपने बड़ी क्लासों में हो गए हैं तो इस चीज को सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसका सही फॉर्मूला क्या बना, ये चीज बन सकती है, ठीक है। तो tan x का जो फॉर्मूला है वो ये है। अब बना कैसे वो मैंने तुम्हें बता दिया, और बाकी तुमने सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रखना है और उसको बनाना भी आना चाहिए, ठीक है ना। अभी पहली बार पहला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड का है तो हो सकता है कि थोड़ी बात ना भी समझ आई हो। अभी पहली बार में थोड़ी बहुत ऐसा लगता है कि 30% की बात समझ आई हो। तो ऐसे जितने भी फॉर्मूले हैं, जैसे कोट का है, फिर सेक का है, फिर कोसेक का है, वो सारे बनाना सिखाऊंगा ना, तो फिर धीरे धीरे ये बात सारी क्लियर हो जाएगी करना कैसे इस मेथड में, ठीक है। नोट करो। अब देखो tan का फॉर्मूला आपने बनाना सीखा। अब ऐसे ही अपने कोट का फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। cot x cot x dx इसका इंटीग्रेशन अपने को करना सीखना है। इसका इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो सीधा कोट का तो कोई फॉर्मूला हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है। अब कोट को क्या लिख सकते हैं, cos ओवर sin लिख सकते हैं, और dx वैसे का वैसे, ठीक है। अब सोचो इधर देखना, यहाँ ध्यान देना है कि मैं किसको t मानूं, sin को t मान लूं तो cos x dx बनेगा ना। एक बार फिर देखो, लेट sin x t, और sin का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना cos x। एक बार के लिए मैं इसको पूरा डिटेल से फिर लिख के दिखाता हूँ कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट, यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos x में dt ओवर dx। अब ये dx इधर आ गया तो cos x dx dt, cos x dx गायब होने के लिए तैयार बैठा है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या होता है, किसी ना किसी एक चीज को गायब कर देना, तो ये गायब हो रहा है, और किसी एक चीज को t लेट करना तो वो t भी लेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना, देखो इस पूरे की जगह तो हम dt लिख देंगे, और ओवर में क्या पड़ा है sin x था, तो ओवर में हमने sin x को t लेट कर चुके हैं। क्वेश्चन वही बना। फिर अपने इधर देखो, अब इसका अपने इंटीग्रेशन करते हैं तो log t प्लस में c हो जाएगा, ठीक है। अब t वही बात, log के साथ मोड लगाया क्योंकि log कभी भी नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होता, तो यदि नेगेटिव होएगी तो भी वो क्या हो जाएगी, मोड लगाने के बाद पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब log t की वैल्यू वापस पुट करनी है, क्या थी sin x प्लस में c। ये बात समझ आ गई। आंसर अपने को देखो
फंक्शन हमारा x में था तो आंसर भी हमारा x में ही आएगा। ये बात ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि t की फॉर्म में चेंज करके, ये t की फॉर्म में चेंज करना क्यों सीख रहे हैं अपने, ताकि हमारा इंटीग्रेशन करने का एक मेथड बन जाए और इंटीग्रेशन उससे क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो सीधा cos और sin का इंटीग्रेशन तो हम कर नहीं सकते थे, तो इसलिए अपनों ने उसको किस मेथड से करने की कोशिश की, कोई t लेट करके और बाकी एक चीज गायब हो गई। दो चीज थी ना हमारे पास, दो फंक्शन थे, u ओवर v फॉर्म में पढ़े थे। कोई जरूरी नहीं होता कि u ओवर v फॉर्म में पढ़े हो तभी क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और नीचे वाले कोई t लेट करना ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने लिखता हूं, sin इनवर्स x ओवर में 1 माइनस x स्क्वायर। किसको t लेट करोगे, 1 माइनस x स्क्वायर। इसको t लेट करोगे, sin इनवर्स x को t लेट करोगे और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कौन है, इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा और dt ओवर dx। तो dx इधर मल्टीप्लाई में, तो अब सीधा डायरेक्ट भी तुम इस चीजों को क्या है, सीधा डायरेक्ट लिख दिया करोगे dx इधर। अब देखो ये गायब होने के लिए तैयार बैठा है ना, तो ये नीचे वाला सारा गायब होने के लिए तैयार है 1 ओवर पे करके, ठीक है। ऊपर वाला ओनली t लेट करना पड़ा, तो t और dt रह गया। तो इसका कितना होगा, t स्क्वायर बाई 2, और t स्क्वायर का मतलब sin इनवर्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस में c। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, इस टाइप से क्वेश्चन बन के आएंगे। तो सोचना ये कोई जरूरी नहीं है कि नीचे वाले को हमेशा t मानना है और ऊपर वाला ही dt होगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ऐसे काफी क्वेश्चन है कि जो दोनों मल्टीप्लाई में पड़े होंगे तो किसी एक को t लेट किया, दूसरा dt बन रहा होगा सारा पार्ट जो बाकी बचा होगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के लास्ट फंक्शन सारा t की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अदर वेरिएबल में ही कन्वर्ट हो जाएगा जिसमें उन्होंने लेट किया। यदि नहीं हो रहा तो वो t वाला फॉर्मूला वहां लगा नहीं पाओगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा नहीं पाओगे। उसके बाद आगे और भी टाइप आएंगे अपने डिफरेंशिएशन में, तो वो भी सीखेंगे। तो पहले इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं बाद में एक बार और करवा दूंगा, ऐसे क्वेश्चन आएगा भी अपने सामने आएगा बुक के अंदर, तो एक बार करिए ये सीधा। हाँ अब ध्यान रखना, अब तुमने कोट का सीधा फॉर्मूला ध्यान रखना, कोट का जो तो cot x का सीधा डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, tan x का डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए। अब फॉर्मूले भी सीधा डायरेक्ट आने चाहिए कि क्या किसका फॉर्मूला होता है, और दूसरा फॉर्मूला बनाना भी आना चाहिए कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो पेपर में बनाना भी पूछ सकता है और सीधा फॉर्मूला तो अप्लाई अपने को कहीं पे भी करना पड़ सकता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और इसमें कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।